आधुनिक समाज और सामाजिक चिंतन राजनीति द्वारा प्रभावित ही नहीं हैं, बल्कि राजनीति प्रधान भी बन गए हैं। अतः सामाजिक मूल्यहीनता का मूल है राजनीति का मूल्यहीन हो जाना। महात्मा गांधी युग दृष्टा थे। उन्होंने राजनीति को मूल्य आधारित बनाने के लिए कई प्रयोग किए और वे उस प्रयोग में सफल हुए तथा राजनीति को एक नवीन जीवन दृष्टि प्रदान की। आज हर स्तर पर मूल्यहीनता दिखाई पड़ रही है। समाज का हर वर्ग इस पीड़ा से त्रस्त है। राजनीति में नैतिक मूल्यों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण युद्ध अथवा आंतरिक विद्रोह होता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय साध्य महत्वपूर्ण होता है, साधन नहीं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी युक्ति और दुर्भिसंधि उचित हो जाती है। युद्ध के समय राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा का प्रश्न सर्वोच्च हो जाता है, किंतु जिस देश पर आक्रमण होता है वहीं इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आक्रमणकारी राष्ट्र की महत्वाकांक्षा और युद्ध की घोषणा राजनीति के अवमूल्यन को ही दर्शाती है। कुछ वर्ष पूर्व इराक ने कुवैत को हड़पने के प्रयास में अपनी सेना को भेजा तो उसकी संपूर्ण विश्व ने आलोचना की थी। युद्ध की भांति आंतरिक विद्रोह के समय भी राजनीति नैतिकता को तिलांजलि दे देती है। विद्रोह करने वाले तथा विद्रोह को दबाने वाले दोनों क्रूरतम अमानवीय उपायों का सहारा लेते हैं। कुछ वर्ष पूर्व नेपाल में महाराजा और उनके परिवार की जिस प्रकार जघन्य हत्या हुई वह दिल को दहला देने वाली थी। उन लोगों की मौत के रहस्य पर से पर्दा अब तक नहीं उठ सका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य कई राष्ट्रों में सैनिक विद्रोह के पीछे कोई नैतिकता नहीं काम कर रही थी। खेद का विषय है कि संप्रति यह बीमारी लाइलाज है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयास नहीं करता वह नकर का भागी होता है। लगभग इसी प्रकार की धारणा यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित थी। मध्य युग में यद्यपि इस विचार के दर्शन नहीं होते, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में टॉमस वेन, टॉमस जेफरसन, कांट और बेंथम की विचारधाराओं में पुनः इस आदर्श को देखा जा सकता है कि राज्य अपने सभी सदस्यों के हित में काम करें। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बलवती हुई। जीवन के हर क्षेत्र में कानून निर्माण एवं नियमन की आवश्यकता होने से असीमित अधिकार पाकर शासक और प्रशासक दोनों भ्रष्ट हुए। आज आर्थिक शक्ति के आधार पर ही राष्ट्र शक्तिशाली बन सकते हैं। अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रयत्नों को जारी रखना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि राज्य इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। अतः राजनीतिक प्रशासकों एवं लोक सेवकों में सच्चरित्रता और ईमानदारी को प्रोत्साहित करने का एक ही उपाय है कि
प्रशासन में पारदर्शिता को अपनाया जाए। जनता की सजगता, न्यायपालिका की सक्रियता और मीडिया की खोजी पत्रकारिता से भ्रष्टाचार के मामलों को कम किया जा सकता है।